हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए अभी क्या फीलिंग्स है, इस चीज़ को हम देख लेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनके जीवन में अभी चल क्या रहा है। ज़्यादा नहीं, 2-3 कार्ड से ही हम देखेंगे कि आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है और उस परिस्थिति को ये लोग अपने क्या सोचते हैं, उसको लेके क्या फील करते हैं। तो 2 से 3 कार्ड से हम उस चीज़ को देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके लाइफ में अभी क्या हो रहा है। द वर्ल्ड, कुछ ऐसा है जो ये लोग कोई एक अपने लाइफ का फेज़ कंप्लीट करके और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ये एक ऐसे समय को दिखाता है जहाँ पे इन्होंने तकलीफ़ देखी है, जहाँ पे इन्होंने किसी चीज़ पे मेहनत की थी। वो काम हो सकता है, वो स्टडीज़ हो सकती हैं, वो कोई रिश्ता भी हो सकता है। ओके, तो हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या आया है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ऐसा जो बहुत पेनफुल है, जो बहुत दर्द से भरा हुआ है इनका, लेकिन फिर भी उस चीज़ को एंड करके ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ना पड़ेगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसी दलदल में अब फंसे हुए रहना नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं। ये जो बदलाव है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये इनका समय रहा है, सिर्फ महीनों का नहीं रहा है, बल्कि ये कुछ 5 से 10 साल या 15 साल तक का हो सकता है। इन्होंने मेहनत की, कहीं पे इन्होंने कुछ चीज़ पे अपना समय इन्वेस्ट किया, अपनी ऊर्जा इन्वेस्ट की। कुछ अगर बिज़नेस से रिलेटेड है तो फिर उन्होंने अपने पैसे को भी लगाया होगा। कहीं पे ये रहे होंगे, शायद जगह भी चेंज करना पड़ रहा है, शायद जॉब चेंज करनी पड़ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन सब चीज़ों के साथ साथ ब्रेकअप भी दिख रहा है। एक चीज़ और है, अभी इस वक्त ये पर्सन ना ट्रैवल कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, मतलब एक्चुअली फिज़िकली ये कहीं मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मन से सोच रहे हैं आगे बढ़ना। मुझे यहाँ पे ये कुछ ट्रैवल भी कर रहे हैं, विद इन सिटी भी हो सकता है ऑफिस से घर लौट रहे हों या लौट रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे शहर में भी जा रहे हो, या मे बी कोई दूसरी कंट्री में भी देख रहे होंगे जाने का, कुछ ऐसा प्लान कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा बदलाव जो अवश्यम भावी था और है, और वो उस चीज़ से, उस पेन से इस पर्सन को गुजरना पड़ेगा। अगर ये महिला है, मैं तो भी यही बात इनके लिए भी कहूँगी। सिचुएशन दोनों के लिए सेम यहाँ पे हो सकती है। ओके, अब आपके लिए इनकी क्या फीलिंग्स है, चलिए अब इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है आप लोगों के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये जो भी निर्णय इन्होंने लिया है इस वक्त में, अपने जिस भी सिचुएशन को लेके, ये लेना नहीं चाहते थे। इन्होंने उस चीज़ को टालने की इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो चीज़ टल नहीं पाई, और ना ही उस सिचुएशन में कोई सुधार ही इनको देखने को मिला। तो अब उसी चीज़ को लेके न्यू विज़न यहाँ पे है, नए नज़रिए से उसी सिचुएशन को ये देख रहे हैं कि आगे बढ़ना ही इनके लिए सही रहेगा। कहीं से वॉक अवे कर जाना, कहीं पे और अपनी सोच को फंसाए नहीं रखना, अपने आप को फ्री करना। आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए आपको ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे देख रहे हैं, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। साथ ही साथ अपने अंदर में वो सेंसिटिविटी भी आप लोग रखती हैं या रखते हैं, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर में जो आपकी है ना, दूसरों के तकलीफ़ को समझने की, या जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे सैक्रिफाइस करने की, तो उसमें आप लोग कोई कटौती नहीं करते हैं कि हम पावरफुल हो गए तो चलो अब ईगो दिखाते हैं, या किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, या किसी को हम अपना प्रभुत्व स्थापित करने की किसी जगह पे या किसी के ऊपर में हम कोशिश करें। वैसा नहीं है आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ में यूज़ करते हैं, अपने पावर को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ में आप लोग यूज़ करते हैं।
इन लोगों के मन में द्वंद्व चल रहा है कि आप लोगों से ये बात करे या नहीं करे। ऐसी चीज़, ऐसी फीलिंग इनके अंदर में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि ये आपकी तरफ इस समय अट्रैक्टेड है तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस अट्रैक्शन में कोई हड़बड़ी नहीं है। इस अट्रैक्शन में कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है कि एकदम अभी बात ही कर लेना है। मन में चीज़ें चल रही हैं और बहुत तरीके के विचार आते हैं आपको लेके, लेकिन जो भी ये स्टेप अगर लेंगे, अगर देखते हैं कार्ड में क्या आता है, या मुझे ऐसा लगता है ना, आप में से किन्हीं की बात या तो हुई है या तो इस पर्सन ने आपको कोई कॉल किया है या कहीं से आप लोग आमने सामने हुए हैं। 10 ऑफ कॉइन्स, मे बी आप लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग। ये भी हो सकता है कि ये लोग आपसे शादी करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि फैमिली ऑलरेडी मान गई हो, या फिर ये सोच रहे हैं कि अगर फैमिली मान जाती है तो क्या इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वैसे अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ये गुड न्यूज़ वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़। क्योंकि अगर इस पर्सन का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, अफेयर नहीं, अगर किसी को ये पसंद करते थे, पसंद नहीं, अगर मे बी कुछ समय के लिए मान लीजिए कि इनका मन फिसल गया, इनके कदम फिसल गए, तो वो वहाँ से अपने आप को छुड़ा के, अपना दामन छुड़ा के आगे बढ़ रहे हैं अपने परिवार के लिए, आपके लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके हैप्पीनेस के लिए। द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं। मुझे आपके अगेंस्ट में अगर कुछ 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज़ क्रेज़ी अबाउट यू। अब ये क्रेज़ी जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, ये कोई ऐसा कम एज वाला, या हम किसी को भी देख के फिसल जाते हैं, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचना, प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में नहीं रखना, ये वैसा वाला नहीं है। ये बहुत सोचा समझा हुआ विचार है इस पर्सन का आपकी तरफ में। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए, चाहे कोई किसी को सालों तक जानता हो, आप जानते हैं कि एक डाउट का जो अंश है वो हमेशा किसी के भी मन में रहता है और इस पर्सन के मन में भी है। लेकिन एक जो मुझे इंट्यूशन यहाँ पे आ रहा है कार्ड को देके, वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और वो ये है कि आप तो इनकी पसंद हैं ही, लेकिन कोई एक और इनकी पसंद हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है वो आपकी हो। लेकिन चूँकि हाई प्रिस्टेस के पहले जस्ट यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था, तो इस पर्सन की तरफ से जो भी डिले हो रहा है, जो भी देरी हो रही है आपको अप्रोच करने में, आपको नहीं बात करने में, तो देखिए जो मैंने द्वंद्व वाली बात की थी, तो ये जो फर्स्ट ही कार्ड आया है वो द्वंद्व को ही शो करता है कि वो इत्त में है। कभी घर के लोग कुछ बोलते हैं कि तुम अपने डिसीज़न पे फिर से विचार कर लो, कभी दोस्त कोई बोलता है कि देख लो ना यार, ज़िंदगी तो तुम्हें ही बितानी है, रिलेशनशिप में तो तुम ही जाओगे, हम लोग तो फिर भी बाहर के लोग हैं, थोड़ी देर साथ में रहेंगे फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, रिश्ता तो तुम्हें ही निभाना है, शादी तो तुम्हें ही करनी है, या अगर मैरिड है तो शादी तो तुम्हें ही निभानी है आगे। तो ओवरऑल इस समय ये पर्सन आपको लेके सीरियस है, आपको लेके अब नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत सुपर्ब लेवल की आप लोग दोनों के बीच में रही है, वो नहीं है, वो नहीं है। कुछ आप दोनों को अलग करने के लिए थोड़ी यहाँ पे कोशिश भी पास्ट में की गई थी, जिसका इनको भी दुख है। कभी कभी होता है ज़बान फिसल जाती है किसी पर्सन की, तो उस चीज़ पे ये आपके साथ में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने की हसरत रखते हैं, और थोड़ा सा फॉरगिवनेस ये आपसे भी चाहते हैं खुद के लिए। ये चाहते हैं कि इनसे जो गलती हुई थी आप इनको माफ़ कर दीजिए। अगर इन्होंने आपको गलत जज किया, बहुत जल्दी जजमेंटल हो गए आपको लेके, बहुत जल्दी आपके बारे में ओपिनियंस फॉर्म कर लिए और ओपिनियंस अपने मन में बना के, और उस चीज़ को, वही जो भी इन्होंने ओपिनियन आपके बारे में, विचार जो भी बनाया अपने मन में, वो दूसरों को सुना भी दिया, अपने घर वालों को, अपने जो भी है दोस्त वगैरह है जो भी। तो ये उसके लिए आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं और इन्हें लगता है कि आप माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपका दिल जो है एम्प्रेस, बहुत बड़ा दिल है आपका।
अगर कोई सच्चे दिल से आपके पास आए, आप उसको चांस देने में हिचकेंगे ज़रूर, एक झिझक आपके अंदर में होगी, लेकिन शायद आप इस पर्सन को चांस दें, ऐसा इन्हें लगता है यहाँ पे। आपके साथ में बड़ी अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा कनेक्शन और एक सोलमेट वाली फीलिंग इस पर्सन को आती है। अगर ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, अगर मैं आपको आपके लिए ही बोलूँ, आपको थोड़ा मिस्टीरियस देखते हैं, नॉलेजेबल देखते हैं, आपके अंदर में ज्ञान है। आप लोग में से कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर और न्यूमरोलॉजिस्ट या कुछ ऐसे कुछ किसी स्ट्रीम में हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, या आप जैसे घर में भी बच्चों को पढ़ाते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। या फिर आप लोगों को पढ़ने का शौक़ है, अब वो स्ट्रीम कुछ भी हो सकता है। मे बी आप लोग जनरल कुछ भी कोई नॉवल उठा के कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स पढ़ लेते होंगे, या फिर हो सकता है क्लासिक्स पढ़ना आप लोगों को पसंद होगा। तो दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ एडमरेशन फॉर यू। इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है इस वक्त में, अभी प्रेजेंट में। आप लोग कहेंगे कि पास्ट में तो हमें ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, हाँ वो मुझे पता है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो देखते हैं कि अब फ्यूचर को लेके यही है कि अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर जैसे कहते हैं ना, ऐसे मोस्टली पॉपुलर नहीं है भारत में, लेकिन वेडिंग को रिन्यू करना, ऐसा तो वो रिचुअल फिर से बनाना, फिर से क्रिएट करना, फिर से गो थ्रू होना उन सारी अच्छी चीज़ों के, रिचुअल्स के, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए इंटेंशन और क्या है, ऐसे मुझे देखना नहीं चाहिए इंटेंशन और क्या, क्योंकि इंटेंशन बहुत बढ़िया है आपको लेके। हाँ, अकेले तो हैं ये पर्सन। आप ये देख रहे हैं, ये इतना बड़ा, इतना पेनफुल बदलाव इस पर्सन का, जैसे दुनिया एकदम कहीं से दुनिया ख़त्म हो चुकी है। तो दर्द तो है, ब्रेकअप हो सकता है, किसी तरीके का मॉनिटरी लॉस किसी के लिए। और अगर ऐसी कोई चीज़ मॉनिटरी लॉस वाली नहीं है, या थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो ये पर्सन को लगता है कि अगर आप अकेले हैं, अगर आप इस वक्त दुखी हैं, परेशान हैं, भले सबके सामने अपना एक अलग चेहरा आप लोग प्रस्तुत करते होंगे, दिखाते होंगे, लेकिन पीठ पीछे अगर इनको लगता है कि अगर आप लोग अकेले हैं, तो फिर आप लोग इस अकेलेपन से बाहर आ जाइए। चीटिंग से रिलेटेड ये कुछ चीज़ तो है इनकी। जब मैंने पूछा कि इनकी उम्मीद क्या है, तो चीटिंग अगर इन्होंने कोई की थी जिसकी वजह से आपको इतना दुख हुआ था, तो जस्टिस मतलब ये अब वो सब कुछ बराबर करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, हो सकता है आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन को आपके ऊपर में कभी अगर ऐसा डाउट रहा था जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया है, ठीक है, इग्नोर किया, कमिटमेंट नहीं दिया, बात नहीं की। तो मैं फिर से यही चीज़ कहूँगी कि फॉरगिवनेस ही आपसे तो ज़रूर चाहते हैं। अगर क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है ना इस पर्सन को कि फॉरगिवनेस नहीं मिली है आपसे, तो वो चीज़ का दुख है इस पर्सन को। और मे बी हो सकता है ये किसी और से बातें करते होंगे, फ्लर्टिंग करते होंगे किसी और से। ऐसा मुझे और कोई कार्ड आया नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन किसी के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक और ऑप्शन हो सकता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे मे बी ये कार्ड आया होगा। तो थोड़ा आप लोगों को, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आप लोग अगर किसी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले तो खुद ही, बजाय इसके कि आप लोग एकदम से धड़ल्ले से जाके उसकी कोई पर्सनल रीडिंग आप लोग ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जब भी बात होती है आप लोगों की ना, तो जज कीजिए उस पर्सन को, देखिए कि क्या वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। वो पता चल जाएगा, आपका इंट्यूशन बता देगा, पता चल जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो टैरो रीडिंग ले सकते हैं। हालांकि कोशिश कीजिए कि उसकी ज़रूरत ना पड़े पर्सनल रीडिंग लेने की। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी।